सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत जो संगणक सीधी भर्ती परीक्षा जो 2021 का जो पेपर है उसका यहाँ पर आंसर की के आधार पर है वो सॉल्यूशन अपने करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में संगणक का पेपर है वो होने वाला है। 2023 की जो वैकेंसी है तो ये इसका एग्ज़ाम होगा। तो आप पुराने पेपर से देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर है वो पिछले भर्ती परीक्षा में आया था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो देखिए साथियों, यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर अपने जा रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन है वो राजस्थान के जीके से संबंधित पूछा गया था। तो इसमें आपको क्या करना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ है वो मिलान करना है। तो देखिए साथियों, इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले जो आपको आता है उस ऑप्शन को आप पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरे विश्वास के साथ हल कर लें। तो देखिए यहाँ पर साथियों, तमाशा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, तो सी के लिए जो ऑप्शन है वो थर्ड आएगा। और रम्मत है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो बी के लिए है वो सेकंड ऑप्शन आएगा। तो बी में सेकंड और सी में थर्ड। तो यहाँ पर ये आपका जो आंसर होगा वो होगा साथियों बी ऑप्शन, यहाँ पर आपका आंसर माना गया था। तो ए में है वो 4 होगा। नौटंकी है वो धौलपुर भरतपुर की प्रसिद्ध है, और इसके बाद में तुर्रा कलंगी है वो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना कोई एक्स्ट्रा समय जाया करते हुए। दूसरा प्रश्न है वो आपके सामने है। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर है वो माना गया है उदयपुर और अलवर। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर माना गया था। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये 3 ऐसे ज़िले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है वो 100 से कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस ज़िले में आयोजित होता है? तो साथियों, सीताबाड़ी का जो मेला है वो 12 ज़िले में आयोजित होता है। तो इसका ऑप्शन डी है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के संत पीपा के गुरु है वो कौन थे? तो साथियों, संत पीपा के जो गुरु थे वो थे रामानंद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पर, और छठा क्वेश्चन है जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाली और जालौर जिले में जवाई बांध है वो इससे सिंचाई की जाती है। जवाई बांध से पाली और जालौर जिले में सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं सातवां क्वेश्चन जो आपके सामने है। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है जो हाल ही में पीछे एग्जाम हुए थे। तो साथियों, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उत्पादक क्षेत्र है वो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों, यहाँ पर जो लोहा है ये नाथरा की पाल, ये बिल्कुल सही है। और जिप्सम है ये जामसर में पाया जाता है, और गार्नेट है ये सलादीपुरा में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीज है ये काला खूंटा में नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसलमेर जिले में है वो युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी। पीछे के क्वेश्चन में देखिए साथियों, यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसमें डी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। इसमें जो सुमेलित नहीं है तो वो डी है वो सुमेलित नहीं है। गार्नेट ये सलादीपुरा ये सुमेलित नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन है वो इसका आंसर माना गया है। तो यहाँ पर डी होगा। बाकी जो ऊपर जो तीनों दिए गए हैं वो तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है।
राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो साथियों 10वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। श्रीमती अंजना देवी चौधरी है वो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, श्रीमती अंजना देवी चौधरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11वें क्वेश्चन पर, और 11वां क्वेश्चन है वो आपके सामने है। राजस्थानी तारा बांध की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आदिवासी महिलाएं हैं वो तारा बांध की ओढ़नी है वो ओढ़ती हैं, तो इसका सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ और लेखक है वो सुमेलित नहीं है? तो साथियों यहाँ पर देखते हैं एकलिंग महाकाव्य ये महाराणा कुंभा का है, ये बिल्कुल सही है। और प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंगाचार्य का है, ये भी बिल्कुल सही है। और हमीर महाकाव्य ये भी नैनचंद्र सूरी का है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में प्रबंध कोश है वो हरिसेन का नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। सबरीमाला अयप्पन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सबरीमाला अयप्पन मंदिर है ये केरल जिले में स्थित है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। साथियों आपसे निवेदन कि आप इस कक्षा को लाइक और शेयर अवश्य करें, और जो साथी संगणक का एग्ज़ाम है वो देने जा रहे हैं उन साथियों को आप ये क्लास है वो अवश्य भेजें और आप ये इस क्लास को पूरा देखें। तो देखिए साथियों 14 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र है वो सुमेलित नहीं है? तो साथियों 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं अपने बम है ये भरतपुर है, ये बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य ये जालोर है। और गिद्दड़ नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र का है। और गेर जो नृत्य है साथियों वो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये तीनों सुमेलित हैं ए बी और सी, इसमें डी है वो सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए साथियों 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको है वो सुमेलित करना है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा तो देखिए सारंगी है वो हो जाएगा आपका, इसमें एक का हो जाएगा 3 नंबर सारंगी लंगा से सुमेलित हो जाएगा। और इसके बाद में जो है पुंगी है वो आपका हो जाएगा कालबेलिया से संबंधित है। और कमायचा है वो हो जाएगा साथियों आपको मांगणियार से संबंधित है। और रावण हत्ता है ये हो जाएगा बोपे जाति से संबंधित। तो इसके आधार पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किए हैं? तो ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन था उस वक्त, करंट जीके के अंतर्गत ये पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ये फ्रांस से भारत ने प्राप्त किए थे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी ई गवर्नेंस है वो इसको कहा गया है। चलते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पर, और 18 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने है। मई 2021 में अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ये डी ऑप्शन ताउते है वो तूफान का नाम था, मई 2021 में जो आया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है वो दिया गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबूलाल मारोटिया, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। करंट जीके का ये क्वेश्चन था, यानी अच्छा खासा है वो करंट जीके संगणक 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 20 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे खेलों के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत है वो किया गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरी कॉम को है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 2021 में खेल के क्षेत्र में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जो वर्तमान में भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रद्युमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट और 23वें क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिला है वो सुमेलित नहीं है? तो साथियों 23 नंबर क्वेश्चन में अपने को जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए इसमें डॉक्टर करणी बीकानेर जोधपुर ये बिल्कुल सुमेलित है। गुरु जंबेश्वर बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर ये भी बिल्कुल सुमेलित है। पोकरण जैसलमेर और जोधपुर में है, तो ये भी बिल्कुल सुमेलित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वीर तेजाजी, ये नागौर और जोधपुर से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तो आप अब है जो वर्तमान में जो वन रिपोर्ट जो लागू है उसको आप अवश्य पढ़ करके जाएं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। यानी सर्वाधिक उदयपुर में है, उसके बाद में अलवर है, फिर प्रतापगढ़ है और फिर बारां है। तो सी ऑप्शन है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दो ऐसे जिले हैं जो भूकंप आने से बहुत कम है वो प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित है वो नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी गोगेलाव। ये नागौर जिले में स्थित है। बाकी जो तीनों है शाकंभरी, बीड़ और मनसा माता, ये तीनों ही झुंझुनू जिले में स्थित है। ये गोगेलाव है, ये नागौर जिले में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है 27 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो साथियों जो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर में है वो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रकार कौन सा है? तो साथियों जो हाड़ौती क्षेत्र की जो मृदा है उसका प्रकार वर्टिसोल्स है वो। तो साथियों इस प्रकार जो यहाँ पर जो प्रकार दिए गए हैं इन प्रकारों में ये कुल 5 प्रकार होते हैं इस मिट्टी के। एंटीसोल्स है, एल्फीसोल्स है, वर्टिसोल्स है, इंसेप्टिसोल्स है। तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार है वो होते हैं। तो अक्सर ये एग्जाम में बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र में है वो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रिको है वो कब गठित किया गया था? तो साथियों रिको की जो स्थापना है वो की गई थी 1969 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है आपको। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये 30 नंबर क्वेश्चन अपना यहाँ पर कर रहे हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3 जो कथन है वो सही है। तो देखिए इसमें उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ये 2 कथन आपके सही है। इसमें 1 नंबर कथन है वो गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये गणित से संबंधित ये क्वेश्चन है शायद। ज्यामिति के माध्य के लिए कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो ये जो गणित के अभ्यर्थी हैं वो देख सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन है वो गणित में पूछा गया था। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा है वो नहीं बता सकता। तो चलते हैं अपने 32 नंबर क्वेश्चन पर, और 32 नंबर क्वेश्चन ये भी गणित से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के गणित के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे उस एग्ज़ाम में। और 33 नंबर क्वेश्चन है वो भी आपका गणित से संबंधित है। तो इसका आंसर मैं आपको अवश्य बता सकता हूँ उस आंसर की के आधार पर। तो देखिए 2 श्रेणियों की संगतता की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त माप है वो कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया था विचलन गुणांक। ऑप्शन सी इसका आंसर है वो माना गया था। इसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है वो भी गणित से संबंधित है। मैं आपको यहाँ पर जीके और कंप्यूटर करंट जीके से संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर उनका आंसर है वो बता रहा हूँ। तो 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये भी गणित से संबंधित है। तो इसका भी मैं आपको आंसर अवश्य बता दूंगा। तो देखिए एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च को आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया था पाई चित्र।
नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, ये भी गणित से संबंधित है, तो इसके बाद में अपने आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए साथियों जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो अपने जीके से संबंधित है। निम्न में से कौन सा अराजकीय सांख्यिकी संगठन है? तो साथियों 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो माना गया था वो है आपके सामने ऑप्शन बी, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली, ये है वो अराजकीय सांख्यिकी संगठन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका है वो आंसर माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये गणित से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद में अपने 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन है, वो संगणक एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो आपके सिलेबस में लगते हैं, तो इनको आप अलग से पढ़ लें। इसके बाद में देखिए अपने 43 नंबर क्वेश्चन है वो जीके से संबंधित आप मान सकते हैं। कृषि जनगणना का मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है वो होता है, देखिए इसमें ऑप्शन अपने देखते हैं, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों को जरूरी आंकड़े उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य होता है। और पटवारी द्वारा गांव के आंकड़ों का निरीक्षण करना, ये भी इसमें सम्मिलित है। और जमीन का जंगल और कृषि योग्य जमीन में विवरण करना, ये भी इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद में देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा CSO का वार्षिक प्रकाशन है? तो साथियों 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी इसमें है वो CSO के वार्षिक प्रकाशन में सम्मिलित है। जो देखिए भारत का सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट और राष्ट्रीय आय का आकलन, ये CSO के वार्षिक प्रकाशन में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी गणित से संबंधित है, तो अपने आगे चलते हैं। इसके बाद में 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, PC महालनोबिस। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष है वो PC महालनोबिस थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र में बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा आयोजित है वो किए जाते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, शिशु मृत्यु दर निम्न का अनुपात है। तो देखिए ये जो शिशु मृत्यु दर है वो किसका अनुपात है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा साथियों वो होगा 1 वर्ष में कम आयु के बच्चों की मृतक संख्या एवं उसी क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, ये होती है शिशु मृत्यु दर निम्न का अनुपात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 49 नंबर आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो साथियों यहाँ पर जो आपको असत्य कथन है वो बताना है। तो इसमें आंसर है वो माना गया है साथियों, यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक हो तो जनसंख्या घटते क्रम की ओर अग्रसर होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका आंसर है वो माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जनसंख्या को स्थावर कहा जाएगा यदि, तो 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या एवं मृतकों की संख्या यदि समान हो और प्रत्येक वर्ष में जन्म एवं मृत्यु का अनुपात है वो समान हो। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर माना गया है ऑप्शन ए को माना गया था, प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या एवं मृतकों की संख्या यदि समान हो, तो ये एक स्थावर जनसंख्या का आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, NR के लिए निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो 51 नंबर क्वेश्चन में आपको सत्य कथन है वो बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से कथन है। साधारण NRR का मान 0 से 5 के मध्य रहता है और NRR का मान GRR से अधिक नहीं हो सकता, और यदि NRR 1 है तो नई जन्म लेने वाली लड़कियां अपने आप को पूर्ण रूप से नई जन्म देने वाली स्त्रियों में परिवर्तित कर लेंगी तथा जनसंख्या स्थिर रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका आंसर माना गया था। 52 नंबर क्वेश्चन अपने मैथ से संबंधित है, तो इसको छोड़ रहे हैं, अपने आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 54 नंबर है, इसके बाद में 55 नंबर है, ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। तो मैथ का जो आपके सिलेबस लगता है उसको आप अच्छी तरह से है वो उनका हल निकाल करके आप याद रखें। इसके बाद में अपने नेक्स्ट जीके से संबंधित जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, पूर्ति वक्र है वो भाग है।
तो पूर्ति वक्र है वो किसका भाग है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीमांत लागत वक्र का भाग है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग वक्र के दाहिनी ओर खिसकने का कारण है वो नहीं है? तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, निकृष्ट वस्तु के लिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि। ये आपका आंसर है वो माना गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 76.55 लाख। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो जो कृषि गणना से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको आप अच्छी तरह से याद रखें। 2015-16 के अनुसार पूछा जाता है अक्सर। तो इसमें 76.55 लाख है वो राजस्थान में प्रचलित भूमि जोतों की संख्या थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो साथियों इसमें देखते हैं कौन सा कथन है वो सही नहीं है। कागजी मुद्रा देश की मुख्य करेंसी है और कागजी मुद्रा असीमित विधि एवं संगतता के गुण से संपन्न है और कागजी मुद्रा के उपयोग द्वारा असीमित मात्रा में ऋण का निपटान तथा लेन देन किया जा सकता है। तो साथियों इसमें से आपका जो आंसर है वो माना गया था ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी है नहीं है वो सत्य नहीं है, यानी सभी ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के अल्पकालीन संतुलन के द्वितीय क्रम की शर्त है? तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, MR का ढाल है वो लेस ग्रेटर देन MC का ढाल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका आंसर माना गया है। इसके बाद में देखिए साथियों 67 नंबर और 66 नंबर क्वेश्चन देखिए अपने, अनवरत योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मिर्डल। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अनवरत योजना यानी जो इसको रोलिंग प्लान अपने बोलते हैं। तो आपकी जो पंचवर्षीय योजना है वो टॉपिक में शायद आपके लगती हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। तो देखिए इसमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। सी ऑप्शन आपका आंसर है वो माना गया था। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको विकास संस्था और उसका स्थापना वर्ष है वो बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 68। तो 68 में देखते हैं साथियों आपका आंसर है वो क्या होगा, अपने आइए मिलान करते हैं। तो देखिए साथियों इसमें राजस्थान वित्त निगम है वो इसका आंसर है वो हो जाएगा 1955। तो देखिए साथियों इसमें 1 का 4 होगा। राजस्थान वित्त निगम है वो 1955 में स्थापित हुआ था। और इसके बाद में दूसरे में देखिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम है, तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1980 में हुई थी। और तीसरा है राजस्थान पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। और काजरी है, इसकी स्थापना भी एक काफ़ी बार पूछी जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो इसकी 1959 में हुई थी। तो इसके आधार पर जो आपका आंसर होगा 1 का 4 और बी का 3 और 2 का 4 3 का 2, तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें राजस्थान में सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की है वो बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी 5वीं योजना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कांकरेज जो नस्ल है जो गाय की नस्ल है वो जालोर जिले में पाई जाती है और जालोर है वो इसका प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये भी यहाँ पर मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको अपने छोड़ रहे हैं। इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट जो जीके और कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी तरफ। तो इसमें आप देख सकते हैं मैथ से संबंधित जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, तो इनको आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से आप इनकी तैयारी करके जाएं। इसके बाद में अपने चलते हैं यहाँ पर जीके से संबंधित अन्य कोई क्वेश्चन है वो है। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो जीके से संबंधित क्वेश्चन है और जो अपने कर रहे हैं, तो इसमें देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है 81, MS एक्सेल में पंक्तियों की संख्या बराबर है।
तो यानी 81 नंबर क्वेश्चन में जो आपको MS एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो MS एक्सेल में पंक्तियों की जो संख्या है वो 65,536, इसका बी ऑप्शन है, इसका आंसर माना गया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 पर अपने पहुंच चुके हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर IPv4 एड्रेस का आकार होता है। तो साथियों जो IPv4 है इसका आकार होता है 32 बिट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो 82 नंबर में बी ऑप्शन आपका आंसर है। ये IPv4 एक, और इसके बाद में एक होता है IPv6 जिसका आकार होता है 64 बिट। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं साथियों, इसमें नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउज़र है। तो प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर होगा मोज़ेक, ऑप्शन ए। मोज़ेक है वो प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउज़र है। इसके बाद में 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट है वो क्या कहलाते हैं? तो साथियों उन इफेक्ट को अपने कहते हैं ट्रांजिशन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर से संबंधित पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित अपने चैनल पर है वो क्लास डाली गई है। तो उस क्लास को आप अवश्य देखें, और एक दो क्लास और भी डाली जाएंगी पुराने पेपरों पर आधारित कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है, खास करके बोर्ड ने जो पूछे हैं। तो उन क्लासों को आप अवश्य देख करके जाएँ, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के आने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अपने 85 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। MS एक्सेल में 2019 में सूत्र राइट इंडिया 2 का परिणाम क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी IA। राइट इंडिया 2 का जो परिणाम है वो होगा IA, यानी आखिरी जो राइट साइड के जो दो अक्षर हैं उनको आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। राइट लिखा है तो इसका मतलब इस साइड के जो दो अक्षर है वो IA है। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा IA। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी डिजाइन। तो कंप्यूटर से संबंधित क्लास अपने चैनल पर पुराने पेपरों पर आधारित है वो डाली जा रही है, तो उनको आप अवश्य देख करके जाएं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, अपने 87 नंबर क्वेश्चन पर है वो पहुंच चुके हैं। तो MS एक्सेल 2019 डाटा शीट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो क्या है? तो साथियों यहाँ पर जो आपको MS एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो पूछा गया है, तो इसमें कैलिब्री 11 पॉइंट है वो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन, किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1638। किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फ़ॉन्ट साइज, तो अधिकतम जो फ़ॉन्ट साइज है साथियों 1638 है वो होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 89 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। टेक्स्ट का कॉन्केटिनेस किस का प्रयोग करके किया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी एम्परसेंड। डी ऑप्शन आपका एम्परसेंड एंड का प्रयोग है वो कॉन्केटिनेशन का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट का कॉन्टिनेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है वो कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विजिकल। ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे पुराना स्प्रेडशीट जो पैकेज है वो है विजिकल। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 91 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। MS एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता है वो कहाँ पर दर्शाया जाता है? तो साथियों ये दर्शाया जाता है नेम बॉक्स में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स है वो उपस्थित होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी गो टू रिप्लेस फाइंड। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए BCC का प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? तो साथियों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आपको पता है BCC का प्रयोग है वो ईमेल में किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की से संबंधित, फ़ॉन्ट का आकार घटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग है वो किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का आकार घटाने के लिए कंट्रोल प्लस ये जो कॉलम है इसका भी प्रयोग किया जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वो बी और सी दोनों है वो होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर है वो डी होगा, यानी अपने कंट्रोल सी और इसके बाद में यदि इस कॉलम का प्रयोग करें तो भी अपने फ़ॉन्ट का आकार है वो घटा सकते हैं, और यदि अपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ यदि लेफ्ट देन का प्रयोग करें तो भी अपने है वो फ़ॉन्ट का आकार घटा सकते हैं।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 96 नंबर। डाटा विनिमय के लिए निम्न में से कौन सा संभावित तरीका है वो नहीं है। तो साथियों इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मल्टीप्लेक्स है वो डाटा विनिमय के लिए संभावित तरीका नहीं है, बाकी तीनों है वो डाटा विनिमय के लिए माने जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अपने 97 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। PDA का अर्थ क्या होता है। PDA का यानी आपको फुल फॉर्म है यहाँ पर पूछी गई है PDA की। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन सी। PDA का अर्थ होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। तो 98 नंबर जो क्वेश्चन है वो साथियों आपके सामने है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी सर्विस है पुष्टि करने के लिए बनाई गई है कि उक्त कंप्यूटर यानी IP एड्रेस के साथ अस्तित्व में है और नेटवर्क से जुड़ा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिंग, ऑप्शन डी, PING। नेक्स्ट देखिए अपने 99 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये है MS पावरपॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाने हेतु निम्न में से कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+G के द्वारा अपने है वो चुनी हुई आकृतियों का समूह है वो बना सकते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने 100 नंबर जो क्वेश्चन है, MS Excel 2019 में निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता है वो सर्वाधिक है। तो MS Excel 2019 में साथियों सर्वाधिक जो प्रधानता है वो परसेंटेज ऑपरेटर की है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो साथियों इस प्रकार से ये संगणक 2021 का पेपर था। उम्मीद है आपको क्लास है वो पसंद आई होगी। तो आप जो संगणक की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों की ये क्लास अवश्य शेयर करें, ताकि वो देख सकें कि 2021 में जो संगणक का पेपर हुआ था वो किस प्रकार का पेपर है वो आया था, और उसके आधार पर आप है वो वर्तमान में तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।